हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की 10th आईसीएससी में मोमेंट ऑफ फोर्स पे बेस्ड है। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि तीन फोर्सेस दे रखे हैं F1, F2 और F3। ये फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। F1, F2 और F3 आपस में ये इक्वल हैं। आपको ये पता करना है कि ए के अबाउट सबसे ज़्यादा टॉर्क किस फोर्स से मिलेगा। तो टॉर्क हमारा फॉर्मूला होता है टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको तीनों फोर्सेस सेम है, तो आपको फोर्स पे नहीं जाना है, आपको डिस्टेंस पे जाना है, क्योंकि तीनों फोर्सेस इक्वल है। तो हमको किस पे जाना है? डिस्टेंस पे जाना है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हमें इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी होगी। तो जैसे ये F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमको यहीं से इसके आगे इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। ऐसे ही हमको F2 के लिए आगे लाइन ड्रॉ कर देनी है, यही हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और F3 के लिए भी हमको ये लाइन आगे ड्रॉ कर देनी है। अब ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो जिस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क पता करना है, वहाँ से इन तीनों लाइंस पर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है। तो अगर हम ए से इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें, तो हमारे पास में F3 के रिस्पेक्ट में इस लाइन की वैल्यू हो जाएगी R3। ये हमने सोच लिया कि इसकी वैल्यू R3 हो गई। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 90 डिग्री इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर है। सिमिलर वे में ये F2 जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, इसको हमने आगे ऐसे बढ़ाया हुआ है, तो हम A से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसकी वैल्यू का नाम हमने दे दिया R2, क्योंकि ये F2 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पॉइंट से है। और ऐसे ही हमने क्या करा कि F1, ये जो हमारे पास F1 है, इस पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो आपकी R1 डिस्टेंस है। R1 डिस्टेंस जो है F1 फोर्स पे सबसे बड़ी डिस्टेंस है कंपैरिजन टू R2 एंड R3। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, R1 सबसे ज़्यादा बड़ी है R2 से, और R2 बड़ा था R3 से। R3 हमारी सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब टॉर्क जो हमको मिलेगा, यानी कि मोमेंट हमें जो मिलेगा, वो किस वाले फोर्स से मिलेगा? F1 वाले से, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओके बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको आगे चल करके कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप डाल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।